सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे एशियन पेंट्स से, जहां पर आपने देखा होगा एक अच्छा खासा अपडेट आता हुआ नज़र आया है। यहां देखेंगे तो लगभग एशियन पेंट 2000 करोड़ का भारी भरकम एक सेटअप स्टार्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी वाटर बेस्ड चूँकि पेंटिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ एक नए लेवल पर पेंटिंग को ले जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यहाँ पे एशियन पेंट को इसके आधार पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 4 लाख किलोलीटर के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ भी काफ़ी कुछ बताया जा रहा है कि उत्पादन क्षमता में काफ़ी कुछ बढ़ोतरी करने के अनुमान में यह दिखाई दे रहा है। तो इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि ये कहाँ हो रहा है, तो हमें लगता है मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में यह फैसिलिटी दी आई है और गवर्नमेंट के स्पेशल रिकमेंडेशन के बावजूद यह फैसिलिटी देने की कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ भी निश्चित तौर पर गवर्नमेंट सरकार के साथ साथ देखने को मिलेगा कि एशियन पेंट भी अब ऊपर की ओर जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो हमें इस प्रकार के अपडेट्स जो होते हैं वो एशियन पेंट के लिए या किसी भी मार्केट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके आधार पर कहें तो यह ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं कल्याण ज्वेलर्स को वजह Q2 का जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा नहीं आया था, लेकिन Q3 का रिजल्ट देखें तो उसके काफ़ी अच्छे आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी ग्रोथ बता रही है कि लगभग 13% के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी जब ग्रोथ की बात की जाती है तो लगभग देखें तो कल्याण ज्वेलर्स के लिए थोड़ा बहुत अच्छा मूड बनता हुआ नज़र आएगा और मार्केट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ भी अगर हम कहें तो पर्टिकुलर किसी शेयर की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स को अभी पिछली बार में देखें तो लगभग 12% ईयर ऑन ईयर बेस पर डिपॉजिट जो देखने को मिली थी, उसके आधार पर भी कहें तो अब 13% का ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसके आधार पर भी कहें तो हम थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। वहीं डाबर की स्थिति आजकल कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो डाबर बहुत ही बड़ा ब्रांड है, उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, और गिरावट भी भारी कम करता हुआ यह नज़र आ रहा है। तो इस आधार पर भी कह सकते हैं कि गिरावट के आधार पर कि इसका Q3 का जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा और जिसके आधार पर यह और गिरता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ महीना भर के चार्ट में देखें तो काफ़ी कुछ आपको गिरावट दिखाई दी होगी। लेकिन एक बात और जो हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डाबर जैसे ब्रांड को छोड़ना एक गलती होगी और इसके क्रैश होने की चांसेस बहुत न्यूनतम दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां मार्केट लीडर की तरह काम करती हुई नज़र आती हैं। यहाँ बहुत भारी भरकम गिरावट तो देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद कहें तो अब रिकवरी भी देखने को मिलेगी। लगभग 552 रुपये के ऊपर पर टिकता हुआ यह शेयर दिखाई दिया होगा। तो यहाँ भी हमें नोटिस करना चाहिए कि इन शेयरों के साथ कि डाबर में यदि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अभी टाइम आ रहा है जिस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आपके पास है तो अभी रुके रहो, क्योंकि बेचने की गलती ना करें, क्योंकि माइनस में आपका लॉस हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें पूरे महीने में तो लगभग 8% की करीब गिरावट भारी भरकम देखने को मिली है। तो लगभग फ्लैट डाउन इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी इसके कुछ पॉजिटिव आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसके आधार पर देखें तो अभी कुछ समय पश्चात ही अभी Q3 का इसका रिजल्ट जनरेट होगा, तो जिसके आधार पर कहेंगे तो इसको थोड़ा बहुत और लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन यदि 500 के लेवल पर दिखाई दे तो निश्चित तौर पर हमें लपक लेना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहें तो आप देख रहे होंगे तो चार्ट पैटर्न लगभग वॉलेटाइल स्थिति में आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात जो देखने को मिल रही है कि हर बार जो है नीचे से देखें तो ऊपर की तरफ ही वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसके आधार पर यह कहा तो जा सकता है कि एक फ्लैट जो स्ट्रिक्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी, उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब यह रिकवरी की ओर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। भले ही की जाती है कि गिर रहा है, लेकिन पूरे ओवरऑल देखें तो लगभग इसने 6000% का आज भी रिटर्न प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वहाँ फर्टिलाइजर केमिकल टेम्बेको के बारे में बात करें तो यह भी शेयर कुछ अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे शेयर के साथ आपको नहीं फंसना चाहिए। आप देखेंगे तो लगभग अभी की बात की जाती है तो 107% का इसके द्वारा रिटर्न बना के दिया गया है। इससे पहले पूरे साल में ही रिटर्न दिया है, इसके पहले इसके द्वारा कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया गया था।